चिलचिलाती धूप में घरों पर चलता बुलडोजर। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अकबर नगर इलाका है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। घरों में बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। यहाँ के लोगों को 12 किलोमीटर दूर बसंत कुंज योजना में बने प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। फरहाना ने अपनी जिंदगी के 40 साल इस इलाके में गुजारे और वो अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा है। 20 साल पहले उनका तलाक हो गया था और अब जो हो रहा है उसका जिक्र करते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। हम लोग 6 बने थे। मेरे पापा ने बहुत मुसीबत से हम लोगों को पाला, इतना बड़ा घर बनाया। अब हम लोग घर से भी बेघर हो गए। ये सरकार ने आके हम लोगों का सब कुछ छीन लिया। सब माँ बाप बच्चे सब अलग अलग बेचारे। जिसकी जॉइंट फैमिली, बूढ़े माँ बाप हो गए, बच्चों को अलग कर दे रहे, माँ बाप को अलग। बच्चे ही अलग रहेंगे, माँ बाप को क्या खिलाएंगे? बच्चे कैसे, माँ बाप कैसे पलेंगे? बच्चों को तो पाल दिया, मगर अब जब बुढ़ापा माँ बाप का आया तो माँ बाप बेचारे बेघर हो गए। घर से भी गए और बच्चों से भी गए। मेरी 2 बहनों का घर टूट गया। एक बहन के 2 बेटे थे, एक की शादी हो गई। अब सबको अलग अलग कर दिया। मेरे जीजा जाने के लिए वहाँ राजी नहीं गए थे, वो भी सड़क पे बैठे इतना रो रहे हैं कि हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हम गरीबों की हाय लगेगी जरूर, हम गरीबों की हाय लगेगी जरूर, जो घर से बेघर कर दिया हम लोगों को। सबका सब छूट जा रहा है। यही बचपना निकल गया, यही जवानी निकल गई थी, शायद यहीं से मर के निकल जाते। 2 बेटों की मां शबनम पिछले 20 सालों से यहाँ रह रही थी। उनकी आंखों के सामने उनके 3 मंजिला आशियाने पर बुलडोजर चला और उनका दावा है कि ये कार्रवाई आनन फानन में हुई और उन्हें घर से पूरा सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। दोनों बच्चे मेरे कल से समझ लीजिए कि कल उन्होंने सामान निकाला, इतना किया। दोनों बच्चों के हाथ में छाले पड़ गए हैं कि शाम तक वो बच्चे पानी उठा के गिलास पानी नहीं पी पा रहे थे। रात में ही आते ही हम सबसे पहले दवा लेके आए। अभी वो बेटा आपके सामने गया है, उसके देखिए दोनों हाथ में ही सब छाले पड़े हैं, पूरे पैरों में सब चोट लग गई, पूरा चलने से मुश्किल है। लेकिन दूसरी वाली दीदी मेरी उसी साइड रहती हैं, तो उनका भी सामान सब निकाला जा रहा था, वो भी नहीं निकालने दे रहे। तो उसमें गया कि थोड़ा बहुत जो निकल पाए सो निकल पाए। मतलब घर की जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से घर की गृहस्थी बनाई है वो नहीं निकालने दे रहे हैं। उसको निकाल के हाथ पकड़ के हम लोग को घर से बाहर निकालने दे रहे हैं कि कुछ नहीं निकालना है, कुछ नहीं। बल्कि हम लोगों को परसों ही पेपर मिला है। अब बताइए, परसों पेपर मिला है तो अब हमको कुछ सामान निकालने में कुछ एडजस्ट, अभी जो कॉलोनी दी गई वो भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। अभी हम वहाँ सामान लेके भी जाएँ तो कैसे? एक दिन का तो आदमी टाइम देता ही है ना, 24 घंटे में हम प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन बिल्कुल बस पेपर देते ही एकदम से अटेम्प्ट टू अटैक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस जमीन को अवैध घोषित किया गया। यहाँ 50-60 साल से लोग रह रहे थे। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम, जिला प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी में 1 दर्जन बुलडोजर की मदद से ये अवैध बस्ती गिराई जा रही है। हाजी अब्दुल सद्दाक साल 1972 में अकबर नगर आए थे और पिछले 50 सालों से यही उनका ठिकाना रहा। पेशे से टेलर अब्दुल सद्दाक कहते हैं कि 50 साल पहले यूपी के तत्कालीन गवर्नर अकबर अली ने उन लोगों को यहाँ पर घर बनाने के लिए जमीन दी थी। ये गवर्नर अकबर अली ने उसको दिया था, लिखत पढ़त करके दिया था कि ये हम अपने हिसाब से, गवर्नर थे वो, उन्हें ज़मीन दी थी। एक नेता बच्चू लाल थे, उनको उनके पास कागजात थे, उनको लिख पढ़ के दिया था कि हाँ ये मतलब गरीबों को बसाओ यहाँ। तो वो जब उन्होंने गवर्नर ने दी है तो कहना मतलब उसको सवाल ही पैदा होता है कि मतलब किसी की ने इसमें को मिल गए थे। अच्छा, अब वो गवर्नर साहब है ही नहीं। अभी करीब 15 साल पहले जब मायावती की हुकूमत थी, 15-20 साल पहले, उस वक्त ये मुद्दा उठा था इस घर को तोड़ने का। तो गवर्नर अकबर अली की बीवी ने कहा था, हैदराबाद में है वो थी अभी, तो पता नहीं अल्लाह जाने को है कि नहीं है, उन्होंने कहा था कि मेरे शौहर ने बसाया था और जब तक मैं जिंदा हूँ इसमें हाथ नहीं लगाने दूंगी इसने। अब अल्लाह जाने है कि नहीं वो भी। इस मामले पर बीबीसी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से बात की। उन्होंने बताया, ये हाई फ्लड जोन इलाका है। यहाँ करीब 1000 मकान हैं। 1806 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा चुके हैं। हर परिवार को 280 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट 4,79,000 रुपए में दिया जा रहा है, जिसकी किश्त लोगों को 10 सालों में चुकानी होगी।
जब डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से पूछा गया कि नए बने फ्लैट्स में बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि कई जगह अभी काम चल रहा है। हालांकि इस पूरी बातचीत के दौरान वो कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं हुए। अकबर नगर के विकास कुमार पेशे से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाते हुए कहते हैं कि अगर ये बसावट अवैध है तो प्रशासन ने 50 सालों में मौन स्वीकृति क्यों दे रखी थी। दरअसल इस पे जो वास्तव में इसका होना चाहिए, ये वैध है, ये वाला एरिया पोर्शन है, ये वैध है इसके पास, क्योंकि सबसे पहला कारण है कि जो है प्रतिकूल कब्जा, तो हमारा प्रतिकूल कब्जा आज़ादी के बाद से ही है। कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पे जो प्रतिकूल कब्जा हो 30 साल के लिए, मगर हाँ कि जेन्युइन हो, कि जैसे कि बाढ़ जो फ्लड जोन एरिया है रिवर से या उससे, तो उसके एरिया को छोड़ के जो सेफ एरिया है उसमें जो है अगर आपका पोजीशन है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हमारा 30 साल से ऊपर का पोजीशन था। अब ये तो हमारा जो लीगल राइट बनता ही है, आपने पानी की सप्लाई कर दी, कहीं ना कहीं आपका मौन स्वीकृति जिसको कहते हैं, हम बोल भी नहीं रहे मगर हमारी स्वीकृति है, मौन स्वीकृति जिसको बोलते हैं। आपने वाटर सप्लाई नीचे दी, पानी की व्यवस्था लिया, टैक्स दिया, अगर इसी चीज़ को आप पहले ही कह देते, डिफाइन कर देते, तो जो इतना विकराल रूप है, जितनी अभी प्रधानमंत्री ने योजना के तहत, वो ग्रामीण सड़क योजना के तहत अभी सड़क भी आदि बनी हुई है जिधर से आप जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रदीप अवस्थी खुद को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं और अब वो अपनी पार्टी वाली राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो हम लोग बीजेपी के लिए 1982 से काम कर रहे हैं। अब दुख की बात यही है कि हमारी पार्टी हम लोगों को हटा, कोई सुनने को राजी नहीं है। हम 2 साल से यहाँ रहे हैं, हमारा खुद का बनाया हुआ मंदिर है, यहाँ हनुमान जी बैठे हुए, रोज़ हम लोग पूजा करते हैं, सुनना नहीं है किसी, बस हम मोदी हैं, हम लोग ये हैं, हम वो हैं। अभी भी सारी जगह वही चीज़ चल रही है। सबको एक प्रेशर बना के एक कॉलोनी दी जा रही है, उसका स्क्वायर फीट 280 है और छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि 15 साल में आपको पैसा देना है, और पीएम आवास है, उसमें कैटेगरी वाइज जो है, पहले कह रहे थे फ्री देंगे, फिर अब वो पेपर जो दे रहे हैं उसमें किस्तें वगैरह का ज़बरदस्ती एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं कि ये मकान आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो, जैसा कि वहाँ पोजीशन दे रहे हैं, जबकि कोर्ट ने सीधा कहा है पुनर्वास स्कीम के तहत इनको आपको बसाना है। जो लोग अकबर नगर से निकलकर प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुए वो किस हाल में हैं? नूर मोहम्मद कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं और छत से रिस रहे पानी को दिखाते हुए वो प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। लाइट लग गई, पानी का कनेक्शन अभी हमको मुकम्मल नहीं मिला है, जोड़ा जा रहा है, शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। और सर देखिए जीना टूटा हुआ है, पानी अभी से टपक रहा है और इसमें शिफ्ट कर दिया गया है और बारिश में रहना पड़ेगा तो क्या होगा, अभी से टपक रहा है। अब आप समझ लीजिए किस हिसाब से हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, अभी से यह हाल है। अपना सालों पुराना आशियाना छोड़कर नई जगह में बसने की कश्मकश और वहाँ भी नई परेशानियों से जूझते लोगों के मन में कई सवाल हैं। इनके जवाब कब और कैसे मिलेंगे कोई नहीं जानता।